अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, चूँकि आजकल गर्मियाँ और लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इसलिए ओवन में मैं इसको नहीं बना रही। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 kg चिकन, और अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो मैरिनेशन को इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ले लिए हैं यहाँ पे 2 गड्डियाँ हमारे पास लहसुन है, और इतना सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और एक हमारे पास कप के करीब दही है। यहाँ पे चिकन पीसेस की आप साइज़ देख लीजिए। ज़रा हम आम रूटीन से बड़े साइज़ का इसका हम लेंगे, जैसा हम कढ़ाई के लिए बनाते हैं तो उससे ज़रा बड़ा साइज़ के लेंगे। छोटे में ये बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन जो अब बड़े साइज़ में बनाएंगे तो वो एक अच्छी सी लुक आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इनको सारे पीसेस को कट लगा लेंगे ताकि अंदर तक जो हमारी मैरिनेशन है वो चली जाए। इस तरह से मैं तमाम पीसेस को कट लगा लूँगी। जी, तो कट लग चुके हैं। अब हम इनकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक को इस तरह से छील लिया है और इनका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद हम अपनी मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दही जाएगा बाउल में, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये जाएगा लहसुन पेस्ट, तकरीबन हमारे पास 2 टेबलस्पून के करीब है, और ये जाएगा अदरक पेस्ट, ये भी 2 टेबलस्पून के करीब है। 1 टीस्पून जाएगा सॉल्ट, 1 टीस्पून जाएगी रेड मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 लेमन। लेमन डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाला था 1/4 टीस्पून फूड कलर। रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं और ऑरेंज वाला भी डाल सकते हैं, तो वो स्टेप मेरे से स्किप हो गया, तो आप इसमें ज़रूर डाल दें ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ना भी डालेंगे तो टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम इसको एक एक पीस को लेके अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये अंदर तक इसको पहुंचा के हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। इस तरह से तमाम पीसेस को मैं मैरिनेट कर लूँगी। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं बहुत अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूँ और एक मेरे लिए मोटिवेशन भी होगी। इस तरह से तमाम पीसेस को 1 बाय 1 मैंने मैरिनेट कर दिया। उसके बाद जो मैरिनेशन पेस्ट बचा हुआ था उसको इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपके पास कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दें, अदरवाइज़ आप 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन का टाइम मिलेगा उतनी ही ये बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मसाला मैं नीचे तक पहुँचा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए स्लैब पे ही छोड़ देंगे और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े पैने वाली कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद अब हम इस ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। इसको चम्मच की मदद से तमाम पैने पे अच्छे तरीके से फैला दें, इस तरह से। अब ये ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने चिकन पीसेस को डाल देंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, एक एक पीस करके इस तरह से सेट करके रख देंगे इनको, ताकि हर पीस को पैने के साथ एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए और हर पीस अच्छे तरीके से बन जाए। इस तरह से हम रखते जाएंगे। जी, तो तमाम पीसेस मैंने रख दिए हैं। अब जो हमारे पास बाकी मैरिनेशन पेस्ट बचेगा उसको अभी हम नहीं डालेंगे, और इसको हम कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे।
याद रखिए आंच बिल्कुल हल्की सी होनी चाहिए, फिर ही हमारी स्टीम का असली टेस्ट जो है वो आएगा। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे मैंने इसको देख लिया। ये देखिए दही की वजह से इसने पानी भी छोड़ा है, जिसकी वजह से हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब हम इसकी 1 बाय 1 करके साइड्स चेंज कर देंगे। साइड्स चेंज करने के बाद अब हमारा जो बाकी का मसाला बचा हुआ था उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको फिर से हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम अपना सैलेड रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आई थी कुछ लेमन तोड़ने, फ्रेश लेमन बिल्कुल, और ये हमारे लॉन में है तो यहाँ से मैं तोड़ने आई थी इसको। बिल्कुल फ्रेश है और फ्रेश का अपना ही एक टेस्ट होता है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और फिर से मैंने इसको चेक कर लिया है, अभी भी पानी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। तो उतनी देर में हम अपना सैलेड रेडी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने टमाटोज़ को कट कर लिया है, लेमन को कट कर लिया है और अनियंस को कट किया है। सैलेड हमारा रेडी है। अब हम दोबारा से इस चिकन को चेक करेंगे। ये तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। ये देखें अच्छा सा एक मसाला हमारा बन चुका है। आप चाहें तो मसाला बिल्कुल भी ड्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हल्का हल्का सा मसाला भी रख सकते हैं। इसको मैंने दोबारा से इसकी साइड्स चेंज की हैं और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकाएंगे। और ये देखें इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे सारी चिकन पीसीस को और दरमियान में हम देंगे रख के कोयले का धुआं। कोयले के धुआं के लिए मैंने कोयला जला लिया था, उसको किसी भी स्टील के बर्तन में रख के उसके ऊपर ऑयल डाला है और उसको हम कवर कर देंगे इसके ढक्कन से। तो लिड लगाने के बाद ये देखें कितने अच्छे तरीके से स्प्रेड हो गया है हर तरफ। तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने इसको उठा लिया है। अब इसको निकाल देंगे और ये देखिए हमारा अच्छा सा एक स्टीम चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और कोयले का धुआं इतना इसका ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सी हमारी जो स्टीम चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा। आऊँगी अब मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।